राजस्थान का इतिहास से संबंधित प्रश्न उत्तर। क्वेश्चन नंबर 1, आहड़ में वराह मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो ये अल्लट ने करवाया था आहड़ में वराह मंदिर का निर्माण। अल्लड़ थे मेवाड़ के गुहिल शासक। प्रश्न नंबर 2, भीनमाल जालोर शाखा का संस्थापक कौन माना जाता है? नागभट्ट प्रथम। कौन सी शाखा का संस्थापक था? भीनमाल की जालोर शाखा का संस्थापक नागभट्ट प्रथम को माना जाता है। 730 से 760 ईस्वी तक इसका शासनकाल था नागभट्ट प्रथम का। इसके दरबार को नागावलोक दरबार कहा जाता था। प्रश्न नंबर 3, इल्तुतमिश ने किस रणथंबोर के चौहान शासक के समय आक्रमण किया था? इल्तुतमिश जो दिल्ली सुल्तान था उसने किस रणथंबोर के शासक चौहान शासक के समय आक्रमण किया था? तो वीर नारायण के समय किया था। उस टाइम पे कौन था? रणथंबोर का चौहान शासक वीर नारायण रणथंबोर का चौहान शासक था। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 4, खानवा युद्ध 17 मार्च 1527 में राणा सांगा की तरफ से लड़ने वाले आमेर शासक का नाम बताइए। पृथ्वीराज कछवाहा। आमेर शासक जो लड़ते हुए इस युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, अकबर ने आमेर शासक मान सिंह को कितना मनसब दिया था? 7000 का मनसब दिया था। मान सिंह की मृत्यु हुई थी 6 जुलाई 1614 को इलीचपुर महाराष्ट्र में हुई थी। कहाँ हुई थी? इलीचपुर में हुई थी। और कब हुई थी? 6 जुलाई 1614 ईस्वी को महाराष्ट्र में हुई थी। अकबर की मृत्यु 15 अक्टूबर 1605 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, मारवाड़ का दूसरा पितृहंता किसे कहा जाता है? भक्त सिंह को कहा जाता है। मारवाड़ शासक अजीत सिंह का छोटा पुत्र था भक्त सिंह, और अजीत सिंह की इसके पिता की हत्या की थी भक्त सिंह ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, मारवाड़ शासक अजीत सिंह के समय मरुभाषा में अजीत चरित्र की रचना किसने की थी? जगजीवन ने की थी। अजीत चरित्र की रचना किसने की थी? जगजीवन ने की थी। अजीत चरित्र की रचना पंडित बालकृष्ण शर्मा ने संस्कृत ग्रंथ लिखा था ये। और मरुभाषा में किसने की थी? जगजीवन ने की थी। और दूसरे अजीत चरित्र की रचना संस्कृत में किसने की थी? पंडित बालकृष्ण शर्मा ने। अजीतोदय की रचना किसने की थी? जगजीवन भट्ट ने की थी। और ये 32 सर्गों का महाकाव्य है अजीतोदय। ब्रह्मांड वर्णन इसकी रचना पंडित श्याम राम ने की थी। अजीतोदय की रचना जगजीवन भट्ट ने की थी। और ये 32 सर्गों का महाकाव्य है ब्रह्मांड वर्णन की रचना किसने की थी? पंडित श्याम राम ने की थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, मारवाड़ शासक अजीत सिंह ने अपनी पुत्री इंद्र कुंवरी का विवाह किससे किया था? मुगल शासक फर्रुखसियर से किया था। किससे किया था? मुगल शासक फर्रुखसियर से। यह विवाह मुगलों और राजपूतों के मध्य अंतिम वैवाहिक संबंध था। कौन सा? इंद्र कुंवरी से विवाह। अजीत सिंह की पुत्री इंद्र कुंवरी का विवाह मुगल शासक फर्रुखसियर से जो था, ये मुगलों और राजपूतों के मध्य अंतिम वैवाहिक संबंध था। अजीत सिंह ने इंद्र कुंवरी के सहयोग से फर्रुखसियर की हत्या करवाई थी। इसके बाद पुत्री का विवाह जोधपुर लाकर पुनः विवाह एक हिंदू युवक से किया था। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 9, बीकानेर शासक रतन सिंह ने अंग्रेजों की कौन से युद्धों में सहायता की थी? आंग्ल अफगान युद्ध 1844 में, प्रथम व द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध में। इन युद्धों में क्या किया था? बीकानेर शासक रतन सिंह ने अंग्रेजों की सहायता की थी। कौन कौन से युद्ध में की थी? एक तो आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था 1844 में, और एक प्रथम आंग्ल सिख युद्ध और द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध, इन युद्धों में की थी। किसने की थी? बीकानेर के शासक रतन सिंह ने। प्रश्न नंबर 10, मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना कब और किसने की थी? जय नारायण व्यास ने जोधपुर में 1931 में की थी मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, विद्या प्रचारणी सभा की स्थापना किसने की थी? हरिभाई किंकर ने की थी, 1911 में की थी, और ये बिजोलिया में की थी। इस पाठशाला का दायित्व संभाला था विजय सिंह पथिक ने, विद्या प्रचारणी सभा का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, किसकी सहायता से राव कल्याणमल जो बीकानेर शासक था ने बीकानेर राज्य पुनः प्राप्त किया था?
पुनः प्राप्त किया था शेरशाह सूरी की सहायता से। शेरशाह सूरी की सहायता से राव कल्याणमल ने बीकानेर का राज्य पुनः प्राप्त किया था। कल्याणमल बीकानेर शासक राव जयसिंह का पुत्र था। कौन था कल्याणमल? बीकानेर शासक राव जयसिंह का पुत्र। तो इसके समय मालदेव ने अधिकार कर लिया था। कल्याणमल जो बीकानेर शासक था उसके राज्य पर किसने अधिकार कर लिया था? मालदेव ने, जो मारवाड़ का शासक था। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 13। नैनसिरी ख्यात के अनुसार अकबर ने उसके दरबारी कवि पृथ्वीराज राठौड़ को कौन सा दुर्ग भेंट किया था? गागरोन दुर्ग। और यहीं पर वेली कृष्ण रुक्मणी ग्रंथ की रचना की थी पृथ्वीराज राठौड़ ने। क्वेश्चन नंबर 14। दिल्ली सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी ने रणथंबोर दुर्ग पर कितनी बार आक्रमण किया? 2 बार। 2 बार आक्रमण किए। 1291-92 में किए थे आक्रमण। जलालुद्दीन प्रथम खिलजी शासक था जिसने रणथंबोर दुर्ग पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 15। जब 1290 ईस्वी में जलालुद्दीन खिलजी ने झाइन दुर्ग जो सवाई माधोपुर में स्थित है पर आक्रमण किया तो चौहान सेना का नेतृत्व किसने किया और वीरगति पाई? गुरुदास सैनी ने चौहान सेना का नेतृत्व किया और वीरगति पाई। प्रश्न नंबर 16। सिरोही के चौहान वंश की स्थापना किसने की थी? तो ये राव लुम्बा ने की थी। जालोर की देवड़ा शाखा से संबंधित था राव लुम्बा। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 17। राव लुम्बा ने 1311 में परमारों से कौन से क्षेत्र छीनकर अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित की थी? आबू और चंद्रावती के क्षेत्र को छीनकर, जो कि सिरोही में स्थित है। तो ये किससे छीने थे? परमारों से। 1320 में अचलेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था राव लुम्बा ने। 1321 में राव लुम्बा की मृत्यु हो गई। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 18। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 18। देवड़ा चौहानों जो कि सिरोही के कुल देव कौन है? सारणेश्वर महादेव। देवड़ा चौहानों के कुल देव कौन है? सारणेश्वर महादेव। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 19। बीकानेर के किस राठौड़ शासक ने शाहजहां के दक्षिण अभियानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? कर्ण सिंह ने। कर्ण सिंह जो बीकानेर शासक था, राठौड़ शासक, उसने शाहजहां के दक्षिण अभियानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। कर्ण सिंह का टाइम पीरियड 1631 से 1669 ईस्वी तक था। प्रश्न नंबर 20। राजपूत शासकों ने किसे जंगलदर बादशाह की उपाधि दी थी? तो ये बीकानेर के राठौड़ शासक कर्ण सिंह को दी थी। राजपूत शासकों ने जंगलदर बादशाह की उपाधि। औरंगजेब के अटक अभियान जो कि पंजाब में हुआ, उसके तहत राजपूताने के शासकों को वहां उज्बेकों के द्वारा आई विपदा से बचाया था कर्ण सिंह ने, इसलिए यह उपाधि दी थी। प्रश्न नंबर 21। साहित्य कल्पद्रुम की रचना किसने की थी? बीकानेर शासक कर्ण सिंह ने की थी। कई विद्वानों की सहायता से की थी साहित्य कल्पद्रुम की रचना बीकानेर शासक कर्ण सिंह ने। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 22। कर्णभूषण व काव्य डाकिनी की रचना किसने की थी? बीकानेर शासक कर्ण सिंह के दरबारी विद्वान गंगाधर मैथिल ने की थी। कर्णभूषण और काव्य डाकिनी की रचना की थी बीकानेर शासक कर्ण सिंह ने की थी। बीकानेर शासक कर्ण सिंह के दरबारी विद्वान गंगाधर मैथिल ने की थी। किसने की थी? गंगाधर मैथिल ने की थी कर्णभूषण और काव्य डाकिनी की रचना। कौन था गंगाधर मैथिल? बीकानेर शासक कर्ण सिंह का दरबारी विद्वान। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। बीकानेर में भुजिया बनाने की शुरुआत किसके समय हुई थी? बीकानेर शासक डूंगर सिंह के समय हुई थी। 1878 में अंग्रेजों की सहायता हेतु 800 ऊँटों का काफिला काबुल भेजा था। किसने भेजा था? डूंगर सिंह ने भेजा था।